अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट की थी। अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसके अंदर हमारे पास 4.4 में दो फॉर्मुलाज लग रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फॉर्मुला है a प्लस बी का होल क्यूब वाला, तो हम इसके सारे पार्ट्स 8 पार्ट्स इसी फॉर्मुला से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फॉर्मुला क्या है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो ये हमारे पास फॉर्मुला है, यानी मैं फिर भी एक दफा लिख के बता दूं कि a प्लस बी का होल क्यूब, हमें अपनी गिवन एक्सप्रेशन को इसमें डालना है और ये किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। ठीक है, ये गिवन एक्सप्रेशन जो है ना आपको इस फॉर्म में दी हुई होगी और आपको मतलब कि इस तरह में दी हुई है और आपको इस फॉर्मुला में इसको बंद करनी है ताकि हम इसको किसके बराबर करते हैं, इसके बराबर कर दे। किस तरह हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सब पे फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं ऑलरेडी, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, किसके बराबर होगा, a प्लस b के होल क्यूब के। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, पहले आप ये a है मुझे नहीं मालूम, मैं अपना ब्रैकेट बना लेती हूँ और इसके ऊपर क्यूब लगा दिया। ठीक है, प्लस ये 3 मैंने एज इट इज लिखा, a के लिए ब्रैकेट छोड़ा, ऊपर स्क्वायर लगा दिया और b मुझे मालूम नहीं है, b कुछ भी मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने ऐसे ब्रैकेट लगा के इनकी जगहों को छोड़ दिया। फिर मैंने 3 लिखा और यहाँ पे a है मुझे नहीं मालूम, फिर b का स्क्वायर है, ब्रैकेट बना के छोड़ दिया, प्लस यहाँ पे किसका क्यूब है, b क्या। अब मुझे नहीं मालूम मेरे पास a क्या है और b क्या है। ठीक है, अभी मैंने खाली इनकी स्पेसेस छोड़ती हैं। अब आप ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, बी का क्यूब। ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा आप देखो तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा कुछ भी करना, ये जिनके ऊपर क्यूब्स होगा आप उनको पकड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या है मेरे पास, मैं बी को इस तरह लिख सकती हूँ, बी का क्यूब, और सी को इस तरह लिख दूँ, सी का क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या चीज बन गई, शुरू की ए और लास्ट वाली बी बन गई, यानी ए की जगह, यानी इस फॉर्मुला में ए की जगह में क्या पुट कर सकती हूँ, मैं बी पुट कर सकती हूँ। ये मैंने बी पुट कर दिया। ठीक है, अब 3 आ गया, ए क्या था मेरा, बी था, तो मैंने यहाँ बी पुट कर दिया, और बी क्या था मेरा, खाली सी ये था, तो मैंने यहाँ सी पुट कर दिया। सिमिलरली 3 ए की जगह क्या आएगा, बी, और बी की जगह क्या आएगा मेरे पास, सी, और यहाँ पे क्या था, बी आना था, यानी बी का क्यूब, और बी मैंने क्या सपोज किया था, सी। ठीक है, मतलब ए बी से आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, यहाँ पे मेरे पास बी क्यूब था तो मैंने इसको किसमें कर दिया, यूं करके लिख दिया, ए क्यूब मुझे इसको बनाना था ना, तो मैंने इसको बी का क्यूब कर दिया। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास क्या चीज हो गई, ये तो ए हो गया ना मेरे पास, तो वो चीज मैंने यहाँ डाली। अब ए मैंने क्या लिखा, सपोज किया था यहाँ बी, और बी क्या है मेरे पास, सी, तो बी प्लस सी का होल क्यूब आ गया मेरे पास। तो ये मैंने इसको इस फॉर्मुला में बंद कर दिया, यानी अगर आप इसको दोबारा से इस फॉर्मुला को खोलो तो ये ऊपर वाली गिवन एक्सप्रेशन जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है वही बन जाएगी। अगर आप इसको वापस से खोलो, किस तरीके से, अगर आप इसको यूं खोलो तो ये क्या हो जाएगा, बी का क्यूब प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3bc स्क्वायर प्लस सी का क्यूब। ठीक है, और ये बराबर किसके हो गया, b प्लस सी के क्यूब के। ठीक है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये वापस से ऊपर वाला गिवन क्वेश्चन बन गया, सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ था ना हमें, इसका मतलब कि हमने बिल्कुल सही फॉर्मुला अप्लाई किया, सही एक्सप्रेशन इसको फॉर्मुला में ब्रेक किया है, तो हम इसको आंसर क्या लिख देंगे, b प्लस सी का होल क्यूब। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, हमने सिर्फ इतना काम इसमें करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपने सेम क्या काम करना है, पहले आपको इनके ब्रैकेट्स को लिख लेना है कि यहाँ पे मैं इसको लिख लूँ, ए है ना, मुझे नहीं मालूम अभी ऊपर एक्सप्रेशन में ए क्या निकलेगा, मैंने इसका क्यूब कर दिया, प्लस 3 ए मुझे नहीं मालूम, इनकी मैं सिर्फ जगह छोड़ छोड़ के ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ। ठीक है, क्या ये वाली फॉर्मूले को यहाँ ऐसे कर दिया, बी स्क्वायर प्लस डैश का क्यूब प्लस सॉरी इक्वल्स टू ए प्लस बी का क्यूब आएगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्या है, मैंने हमेशा आपको बोला कि ये फर्स्ट टर्म को ढालो और लास्ट टर्म को, और अगर इस तरह ना हो तो जिनके ऊपर क्यूब हो, जिस चीज के ऊपर क्यूब हो उसको ए सपोज कर लो और दूसरे वाले को बी सपोज कर लो। तो यहाँ शुरू में क्या लिखा हुआ है, ए एक्स का क्यूब, सही है, इसको मैं सपोज कर रही हूँ ए, और यहाँ लिखा हुआ है वाई का क्यूब, इसको मैं सपोज कर रही हूँ बी, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म पे ही क्यूब है, तो जिसपे क्यूब होगा हम उसे पकड़ेंगे, क्योंकि इस फॉर्मुला में ए और बी के ऊपर क्यूब है, तो पहले हमें उस चीज को बनाना है। तो अब ये ए है, मुझे इसको ए का क्यूब कैसे बनाऊंगी, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, और एक्स के ऊपर क्यूब है, तो मैं इसको इस तरह बना लूँ, ये क्या हो गया मेरा ए, और बी है वाई के ऊपर क्यूब है, तो मैं वाई को ब्रैकेट में लाके और ऊपर 3 कर दूं, तो ये क्या हो गया, बी हो गया मेरे पास, यानी ए क्या हो गया मेरे पास 2x, और बी क्या हो गया मेरे पास वाई। सही है, इतना काम हो गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपल आपने अपनी जहां जहां आपकी वैल्यूज है ना ए बी, आपको ये चीजें पुट कर देंगे वहां पे। ए क्या है मेरे पास 2x, तो ए की जगह क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है 2x, फिर b क्या है y, फिर यहाँ पे क्या है 2x, b क्या है y, फिर यहाँ पे b का क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा y, और a क्या मैंने सपोज किया 2x प्लस b क्या मैंने सपोज किया y। मैंने सिंपल इस फॉर्मूला में, ये जो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखा था उनकी जगह छोड़ दी थी ए बी की, मैंने वहां पे सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट कर दी जो मैंने यहाँ पे निकाली थी कि a क्या है 2x और b क्या है मेरा y। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और 8x का क्यूब प्लस 3 टू द 6, x का x के ऊपर स्क्वायर और y, ये स्क्वायर किसका है, फॉर्मूले का है, हमने खुद से नहीं लगाया, प्लस 3 टू द क्या होता है मेरे पास 6 होता है। अच्छा, ये वाला जो है यहाँ पे ये होगा मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा इसको हटा के आपको बता दूं, ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 3 का क्या होता है 12, तो यहाँ आ जाएगा 12, क्योंकि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है। और फिर उसके बाद ये क्या हो गया 3 टू द 6, और x और y के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो ये y स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या हो गया y का क्यूब, बराबर किसके आ गया 2x प्लस y के होल क्यूब के। तो अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है मेरी, ये वाली क्या ये इसके बराबर है जो गिवन क्वेश्चन दिया हुआ था, सेम टू सेम है ना ये वाली एक्सप्रेशन मेरी, इसके इसका मतलब कि मैंने अपना आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है, यानी कि फॉर्मुला इस पे सही अप्लाई हो रहा है। तो अब मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये यानी कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, यानी जो मेरे पास मैंने फॉर्मुला में पुट करके वैल्यू निकाली उसका आंसर और जो गिवन एक्सप्रेशन थी वो बिल्कुल सेम आ रही है, इसका मतलब कि मैंने सही सही परफॉर्म किया है।
सही ब्रैकेट में इसकी वैल्यूज डाली तो मैं इसको a प्लस बी का होल क्यूब करके लिख सकती हूँ। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में भी आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है ना मेरे पास, ये फॉर्मूला, इसके अंदर आपने सिर्फ इनकी स्पेस छोड़ के और इनकी पावर लिख देनी है। ए का क्यूब ए की जगह मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम ए क्या है, 3 लिखा, ए की जगह छोड़ दी, ऊपर स्क्वायर डाल दिया, ए का स्क्वायर था। फिर बी की जगह छोड़ दी प्लस 3, ए की जगह छोड़ दी, बी की जगह छोड़ के बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है ए और यहाँ प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब मुझे नहीं मालूम मेरा ए क्या है और बी क्या है, तो अभी देखने में यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म, मैंने बोला कि आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को देख लो, तो ये ए और बी होता है। ठीक है, अगर मिक्स करके लिखा हुआ है यानी कुछ चीज क्यूब में पहले लिखी हुई है, यानी कि इस तरह लिखी हुई है, ऐसे कोई एक्सप्रेशन लिखी है, तो ये अब आपके ऊपर है कि आप ये देखो कि कौन सी चीज क्यूब के फॉर्म में बंद हो सकती है। ठीक है ना, तो आप उसको ए और बी सपोज करोगे। अब ये नहीं होगा आप इसे ए सपोज कर लो, लास्ट वाली टर्म को बी सपोज कर लो, नहीं, आपको खुद से देखना है कि कौन सी चीज जो है वो मेरे ए और बी के क्यूब में बंद हो सकती है, यानी जो चीज क्यूब के फॉर्म में बंद हो जाएगी वो आपका ए और वो दूसरा आपका बी होगा। अब ये 64 है, 64 एक्स का क्यूब है, तो मैं ये सोच सकती हूँ ना कि ये बंद हो सकता है किसमें, 4 4 16 और 16 4 64, यानी 4 का क्यूब और एक्स के ऊपर जो क्यूब है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसको ए कह दिया, ए मेरा क्या है 4x, और ए के ऊपर मैंने क्यूब लगा दिया तो ये ए क्यूब बन जाएगा, लेकिन ए क्या है मेरे पास खाली 4x। इसी तरीके से बी क्या है मेरे पास यहाँ पे 1/64, तो मैं 1/4 का क्यूब कर दूँ अगर, तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, तो मेरे पास अभी फिलहाल ए और बी की वैल्यू क्या निकल के आ चुकी है, ए की वैल्यू आ गई 4x और बी की वैल्यू आ गई 1/4। क्यों, क्योंकि ये क्या कहते हैं क्यूब की फॉर्म में बंद हो रही है। ठीक है, अब सिंपल जहां जहां ए है इस फॉर्मूला में वहां मैं पुट कर दूंगी ए बी सी, और ए बी वाली वैल्यू, यहाँ ए आना था, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, और यहाँ ए और बी। ठीक है, मुझे पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, सिंपल ए और बी की वैल्यू पुट कर रही हूँ। यहाँ क्या आ जाएगा, ए 4x आ गया, बी यहाँ पे ए 4x आ गया। ठीक है, बी क्या है 1/4, मैंने 1/4 लिख दिया, फिर ए क्या है 4x आ गया, यहाँ 1/4 आ गया, फिर यहाँ पे 1/4 आ गया, फिर यहाँ 4x और यहाँ 1/4 आ गया। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि आंसर मेरा ये, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वापस से वो क्वेश्चन वाली एक्सप्रेशन बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, तो अगर मैं इसे यहाँ सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4x का क्यूब 4 4 16 और 16 4 64, और x के ऊपर भी क्यूब आ गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, पहली बात तो ये 4 इस तरह लिखा हुआ है, 3 4 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 4 16 और x का स्क्वायर, और ये हो गया 1/4, तो 4 1 4 4 4 16 होता है, एक 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 3 4 12 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ गया प्लस 12 का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब ये वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, 3 है, 4x है, 1/4 का स्क्वायर है, तो 1/4 का स्क्वायर मीन्स 1/16 हो गया, 4 1 4 4 4 16, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3/4, 3x/4 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3x/4 प्लस 1/4 का क्यूब है, तो 4 4 16 16 4 64। ठीक है, तो अब ये मेरी जो गिवन एक्सप्रेशन, ये मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, ये मेरी सेम यही है जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल वैसी है जैसा मुझे क्वेश्चन गिवन था। इसका मतलब कि ये बिल्कुल ठीक है, तो मैं इस पे फॉर्मूला अपना अप्लाई कर सकती हूँ, यानी कि ये ए प्लस बी के फॉर्मूला में इसको मैं बंद कर सकती हूँ। तो ये मेरा आंसर, इसका मतलब है सही है, तो मैं इसको बंद कर सकती हूँ। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर आ गया यहाँ 4x प्लस 1/4 का होल क्यूब। मुझे इस पूरी एक्सप्रेशन को ना सिर्फ इतने छोटे से फॉर्मूला में बंद करना था, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला में इसको लगाया कि अगर फॉर्मूला लगाने पे वो एक्सप्रेशन यानी सॉल्व करने पे वही सेम एक्सप्रेशन बन रही है जो क्वेश्चन गिवन है, तो इसका मतलब मैं इस फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ। ए मैंने क्या सपोज किया था 4x, बी क्या था 1/4, फॉर्मूला भी क्या कहता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहला काम फिर आपने वही करना है, यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, ए का क्यूब प्लस, जब मैं यहाँ लिख के भी दिखा दूंगी क्या है, ए का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, और ये होना चाहिए 3 प्लस ए स्क्वायर और बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी का, सॉरी, प्लस बी का क्यूब बराबर है ए प्लस बी के क्यूब के, यानी क्या है मेरे पास यहाँ, यहाँ क्या आना चाहिए ए, और ऊपर यहाँ स्क्वायर भी है। ठीक है, और यहाँ क्या आना चाहिए बी, यहाँ आना चाहिए ए, ये बी और ये ए बी। ठीक है, मेरे पास ये चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे, बट मुझे अभी ए बी मालूम नहीं है, तो मैं इसमें इस फॉर्मूला में इसको कैसे पुट करूँ, तो कैसे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये ए वाली चीज़ उठा लेते हैं जो क्यूब बन रहा होगा, ये उठा लिया, और कौन सा, ये किसका क्यूब बन सकता है, नहीं 54x का नहीं, 27 का बन सकता है, तो मैंने 8x को कह दिया, इसका मैं क्यूब बनाऊंगी और 27 का मैं क्यूब बनाऊंगी। किस तरीके से, 8 क्या होता है 2 का क्यूब और x के ऊपर जो क्यूब है, तो ये हो गया मेरा a, और b क्या है मेरा 27, तो 27 का क्यूब कैसे हो सकता है, 3 का क्यूब 3 3 9 9 3 27, तो मेरे पास a क्या आ गई वैल्यू, a की वैल्यू आ गई 2x, और b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 27। क्यों, क्योंकि इनका क्यूब बन रहा है। तो अब अपनी सिंपल a की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी 2x, और b की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगी 3। ये अब मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू हटा के सिर्फ मैंने जो सपोजिशन की है वो डाल दूँ यहाँ पे, ए की जगह क्या आ गया मेरा 2x। ठीक है, बी, ये 2x और बी की जगह आ गया 3, सिमिलरली यहाँ पे 2x, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2x और ये 3। ठीक है, सिंपल ए बी की जगह उनकी वैल्यू पुट कर दी। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूँ तो ये क्या बन रहा है, 2 की पावर 3 मीन्स 8 एक्स का क्यूब, प्लस 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर तो 4, 4 3 12 और 12 3 36, 36 एक्स का स्क्वायर, प्लस 3 2 6x और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 6 क्या होता है 54x, प्लस 3 की पावर क्यूब 3 9 9 3 27, और ये बराबर है यहाँ पे क्या लिखा है हमने 2x प्लस 3 यानी a प्लस बी का होल क्यूब।
अब ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये वही सेम एक्सप्रेशन बन रही है जो मेरे पास ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, ये वाली 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27, वही सेम एक्सप्रेशन बन गई जो मेरे पास क्वेश्चन में आ रही थी। इसका मतलब कि ये बिल्कुल ठीक बना है फॉर्मूला और मैं इसको a प्लस बी के फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ। तो मैंने a प्लस बी का होल क्यूब में इसको बंद कर दिया, ये हो गया मेरा आंसर, ये मेरी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी सेम यही काम करना है। पहले ये हो गया a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और b प्लस 3a और b का स्क्वायर प्लस ये हो गया b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। यानी यहाँ पे क्या है a, यहाँ a, यहाँ p, यहाँ a, यहाँ p, यहाँ p, यहाँ a और b। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जो चीज क्यूब बन रही है एक्सप्रेशन में, पहले मैं उसको उठा लूँ। 1/27 हाँ इसका क्यूब बन सकता है, ये उठा लेते हैं, इसको a ले लेते हैं। 1/3 वाई स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में आ सकता है, नहीं इसको छोड़ देंगे। y4 आ सकता है, नहीं y6 आ सकता है, हाँ आ सकता है, तो हम इसको उठा लेंगे। तो ये हो गया मेरे पास 1/27 है, तो मैं 1/3 का क्यूब कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/27। और सिमिलरली यहाँ b मैंने y6 को लिया है तो y की पावर 2 और बाहर ब्रैकेट में 3, y2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, वापस से बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/27 और ये बन जाएगा y की पावर 6। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्यूब की फॉर्म में ले आई, तो 1 b की जगह a की जगह क्या आ जाएगा 1/3, b की जगह क्या आ जाएगा y स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ फॉर्मुला में पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा a की जगह क्या आएगा 1/3। ठीक है, यहाँ पे भी 1/3। अब b क्या है y स्क्वायर, तो यहाँ y स्क्वायर आ गया। a क्या है 1/3, b क्या है y स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्योंकि बी है और यहाँ आ गया 1/3 और यहाँ आ गया वाई का स्क्वायर। अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या ये एक्सप्रेशन दोबारा बन जाएगी 1/3 का क्यूब, 1 के ऊपर भी क्यूब है 3 पे भी क्यूब है, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और ये 3 हो जाएगा 27 प्लस 3 और 3 है, यानी ये इस तरह लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे दिखाऊँ, यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, ये 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 3 1 3 3 3 9, तो क्या हो जाएगा 1/3 और वाई का स्क्वायर 1/3 वाई का स्क्वायर प्लस ये क्या है 3 और 1/3 और y की पावर तो 4 हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल, खाली क्या बचा y की पावर 4 प्लस y की पावर 2 और 3 2 3 का 6, y की पावर 6 हो गई। तो ये मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन जो थी वो सेम ऐसी ही बन गई है, यही सेम बनी हुई थी ऊपर भी एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब मैंने अपना आंसर बिल्कुल ठीक निकाला है। मैं इसको फॉर्मुला में बंद कर सकती हूँ। तो ये यहाँ हो गया 1/3 यानी a प्लस वाई स्क्वायर यानी कि b का होल क्यूब। तो मेरा आंसर मैं इसमें बंद कर सकती हूँ, ये मेरा आंसर हो गया a प्लस b का होल क्यूब। क्यूब है, तो ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। तो ये मेरा आंसर हो गया, मैंने इसके फैक्टर्स बना दिए, मैंने फैक्टराइजेशन कर दी, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को मैंने एक छोटे से फॉर्मुला में बंद कर दिया। उसके बाद इसका 6 पार्ट है, 6 पार्ट भी सेम ऐसे ही है जैसे हम अभी करके आए, हमने सारा काम वही करना है। तो अभी मैं इसको फॉर्मुला जल्दी से लिख दूँ। तो यहाँ मैंने पहले इसको फॉर्मुला में लिख दिया। अब मुझे क्या बनानी है, ए और बी दो टर्म्स ऐसी पकड़नी है जो जिनका क्यूब हो सके। तो एक ये रही टर्म जिसका मैं क्यूब बना सकती हूँ, 8 का भी क्यूब हो सकता है 27 का भी, और ये रही दूसरी टर्म जिसका क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पे है 8/27 x³ तो मैं इसको बना दूँ अगर 2 की पावर 3 8 होता है और 3 की पावर 3 27 होता है, x ऐसे रखा और इसको बंद कर दिया। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास a की वैल्यू आ गई 2x/3 और b मैंने क्या उठाया है 27/8 y का क्यूब। तो मैं इसको इस तरह कर दूं 3/2 y का होल क्यूब। तो ये मेरे पास क्या चीज बन गई b की वैल्यू आ गई 3y/2। अब मैं सिंपल क्या करूंगी a b की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो ये हो जाएगा 2x/3 2x/3 फिर ये हो जाएगा 3y/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2x/3 3y/2 और ये हो गया 3y/2। ठीक है, मैंने इसके फॉर्मुला में बंद कर दिया, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा दूँ ताकि जगह हो जाए। अब मैं इसको अगर फॉर्मुला से खोलूँ तो क्या बन जाएगा, 2x पे भी क्यूब है 3 पे भी क्यूब है, तो वापस से क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 2 की पावर 3 मीन्स 8x का क्यूब और 3 का क्यूब मीन्स 27 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल और मतलब 3 पे स्क्वायर है तो दो 3 होंगे ना, एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो यहाँ बच्चा 2x अपॉन मतलब ये जो चीज़ है ना ये पूरी इस तरह लिखी हुई है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं ताकि हमारे कंफ्यूजन ना हो। 2x का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4x और 3 का स्क्वायर है तो ये जाएगा 3 का 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ये 3y/2, ये इस तरह से चीज़ लिखी हुई है। तो अब इसमें कुछ ना कुछ यकीनन कैंसिलेशन होगी, किस तरह से कैंसिलेशन होगी, ये हो गया 2 1 2 और ये हो गया 2 2 4, तो ये हो गया 2xy और स्क्वायर x में भी स्क्वायर आएगा क्योंकि x वाली टर्म पे स्क्वायर था। ठीक है, ऊपर क्या हो गया 3 3 9y और नीचे भी 9 है तो 9 से 9 कैंसिल, तो ये क्या बचा 2x² y बचा, तो यहाँ आ गया 2x² y। फिर उसके बाद प्लस ये वाली टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 3, ये है 2x/3। ठीक है, और दूसरे वाले पे क्या है 3y का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। तो अगर मैं देखूँ तो ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास क्या होगा ये वाली 2 से 2 1 2 2 4, तो मेरे पास क्या आ गया आंसर 9/2xy का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखती हूँ 9/2xy का स्क्वायर और फिर आ जाएगा यहाँ प्लस 3y क्या है 9 3 मतलब 27, 3 का क्यूब 27 y का क्यूब और 2 का क्यूब मीन्स 8। तो ये हो गया, इसका मतलब ये वाली जो फॉर्मूला है मेरा बिल्कुल एक्सप्रेशन उसी पे उतर रही है मेरी, यानी बिल्कुल सेम आ रही है जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आया है कि मैं इसको फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो यहाँ पे कि यहाँ इन्होंने सारी चीज़ें सेम है बट यहाँ पे इन्होंने 9/2xy दिया हुआ, यहाँ 9/2xy स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ ये बुक की थोड़ी सी गलती है क्योंकि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ स्क्वायर लाजमी आना चाहिए क्योंकि बी का स्क्वायर है।
सो ये एक छोटी सी मिस्टेक है बुक की, इसमें कोई इतना बड़ी बात नहीं है। अब ये क्या हो गया, ए प्लस बी के बराबर होगा, ए प्लस बी के होल क्यूब के ए क्या है मेरे पास 2x/3 था ए, और बी क्या था प्लस बी क्या था 3y/2, तो इसका क्या हो गया ये होल क्यूब, तो ये क्या मेरा आंसर। ठीक है, तो ये 6 पार्ट होगा, इसके बाद इसका 7th पार्ट है। तो 7th पार्ट में भी सेम वही वाली चीज हो रही है। सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, अपनी क्यूब बनने वाली फॉर्म, तो ये इसके ऊपर क्यूब है और इसको भी हम क्यूब बना सकते हैं, बाकी जो दो रिमेनिंग टर्म्स हैं इन पे हम क्यूब नहीं बन कर सकते। तो ए क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया 64/27। ठीक है, अब मैं इसको क्यूब में कैसे लेके आऊँ, तो ये हो जाएगा 4 का और 3 का, 4/3 का होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 64/27। इसका मतलब मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 4/3, और दूसरा है मेरे पास एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स को मैं ब्रैकेट में डाल के क्यूब कर दूँ तो बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास एक्स, ए आ गया 4/3, बी आ गया मेरे पास एक्स, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 4/3 पुट कर देंगे, जहाँ बी है वहाँ एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया 4/3, आ गया 4/3, यहाँ आ गया एक्स, यहाँ आ गया 4/3, यहाँ आ गया एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स फाइव, और यहाँ आ गया 4/3 और यहाँ पे आ गया एक्स। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरी ऊपर वाली टर्म बनी चाहिए, 4 का क्यूब क्या होता है 64, 3 का क्यूब क्या होता है 27, प्लस ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक 3 बचेगा, यानी कि ये इतना 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो एक 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो 3 बचता है, तो 16/3 और एक्स। ठीक है, 16/3 और एक्स, और यहाँ पे भी इसमें स्क्वायर नहीं है, खाली एक्स होना चाहिए। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं बुक में, इससे कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद प्लस ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बचा और एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इस पे स्क्वायर आना था, वहाँ की जगह यहाँ पे उन्होंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरा यहाँ पे क्या बचा प्लस एक्स का क्यूब। सही है, अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर आप इसे गौर से देखो तो ऊपर वाली टर्म बिल्कुल सेम बन रही है इसकी। एक सेकंड, इसको मैं यहाँ से काटता हूँ थोड़ा सा ताकि जगह बन जाए। तो ये ऊपर वाली सेम टर्म बन रही है जो मेरी बन रही थी क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 प्लस एक्स का क्यूब। ठीक है, यानी मेरे पास वही सेम कंडीशन बन के आ गई जो मुझे गिवन क्वेश्चन में थी, तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इस मतलब मैं इसे अपने फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, आपने कोई काम ज्यादा इसमें नहीं देखना है, सिर्फ सिंपल आपने देखा जो चीज क्यूब में आ रही है ना उसको दो टर्म्स पकड़नी है, को ए का नाम देना है को बी का, और उनको क्यूब में बंद करना है, दो ऐसी टर्म्स पकड़ के। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इधर भी मैंने पहले उसको फॉर्मूला में इस तरह करके लिख लिया, यानी ए बी की जगह छोड़ दी और बाकी उसको सब चीजें अरेंज करके लिख दी। ठीक है, यानी इस फॉर्मूला में लिख दिया। अब मैं ए और बी ढूंढूंगी तो यहाँ क्या है z³ / 8, इसे मैं बना सकती हूँ एक, और इसे मैं क्यूब की फॉर्म में ला सकती हूँ, यानी बंद कर सकती हूँ एक क्यूब में। तो यहाँ जैसे z³ / 8 है तो मैं इसको कर दूँ z और 2 की पावर क्यूब, तो ये वापस से वही चीज बन जाएगी, तो इसे मैंने कह दिया ये हो गया ए। अब दूसरी चीज है मेरे पास, क्या मैंने पकड़ी है y³/27, तो मैं इसको अगर ऐसे कर दूं y/3 का होल क्यूब, तो ये वापस से यही चीज बन जाएगी y³/27, तो इसे मैंने कह दिया b। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ दूसरी भी तो चीजें थी z² y/4, तो क्या मैं इसे किसी क्यूब की फॉर्म में बंद कर सकती हूँ, मैं z का कोई क्यूब ले सकती हूँ, नहीं ले सकती, y का भी नहीं, 4 का भी नहीं। दूसरी चीज थी zy²/6, तो मैं क्या इसे क्यूब वाले फॉर्म क्यूब की फॉर्म में बंद कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने दो ऐसी टर्म्स पकड़ी जिनको मैं क्यूब की फॉर्म में बंद कर दूं और उनको ए और बी का नाम दे दिया। अब ए क्या है मेरे पास z/2, तो मैंने यहाँ लिख दिया z/2, z/2, और बी क्या है y/3, तो y/3 आ गया, इसी तरह ये आ गया z/2, आ गया y/3, आ गया y/3। ठीक है, और यहाँ पे भी आ गया z/2 और y/3। अब मैं इसे अगर सॉल्व करूँ तो क्या ये वापस से बन जाएगा, z के ऊपर क्या है क्यूब है, 2 के ऊपर क्यूब मतलब 8, प्लस ये क्या है ये वाला 3, इस 3 से कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 2 का स्क्वायर 4, z के ऊपर भी स्क्वायर, तो z²/4 और ये y। सही है, फिर उसके बाद प्लस अब ये क्या है 3/2, ये किस तरह लिखा हुआ है यूं 3 z/2 और y के ऊपर स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, तो 3 1 3, 3 3 9 होता है, तो ये नीचे क्या बच गया zy², 3 2 6, तो यहाँ क्या आ गया zy²/3 2 6, प्लस ये क्या हो गया y का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है 27, और यहाँ क्या गया ऐसे ही z/2 यानी a प्लस बी का होल क्यूब। अब आप देखो क्या मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में थी वो सेम ऐसी ही बन गई, बिल्कुल बन गई, तो मैं इसको इस फॉर्मूला में बंद कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ इसको बंद कर रही हूँ z/2 यानी a प्लस y/3 यानी कि b, a प्लस b का होल क्यूब। ये हो गया मेरे पास आंसर, मैंने इसके फैक्टर्स बना दिए क्योंकि ये गिवन एक्सप्रेशन से मैच कर गई, बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको a प्लस बी क्यूब होल कह सकती हूँ। ठीक है ना, तो ये मेरे पास हो गए क्वेश्चन नंबर के 8 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे जिसपे सिंपल सब पे यही फॉर्मूला लग रहा था a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, और इसके ऊपर क्या लग रहा है नेगेटिव फॉर्मूला लग रहा है, यानी नेगेटिव वाला a माइनस बी का होल क्यूब, बाकी पूरा का पूरा काम इस पे भी सेम है, तो हम इसे भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसके अंदर ही हमारे पास क्या हो रहा है, किस फॉर्मूला में बंद हो रहा है a माइनस बी के होल क्यूब में, क्यों, अगर इस तरह के एक्सप्रेशन में माइनस की साइन आ जाए तो आप समझ जाओ ये माइनस बी के क्यूब में बंद होगा, कि अगर प्लस वाला होगा तो सारी टर्म्स जो है वो पॉजिटिव होंगी, अगर एक भी नेगेटिव आ जाए तो दैट मीन कि a माइनस बी वाला फॉर्मूला खुलेगा। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, और a बराबर a माइनस बी के होल क्यूब के, सब कुछ पूरा सब सेम है, पावर्स वगैरह सिर्फ यहाँ और यहाँ नेगेटिव साइन आ रही है। ठीक है, तो मैंने पहले जैसे किया था वैसे ही करके लिख दिया सब में कि ए और बी की जगह छोड़ दी और उनकी पावर्स लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अपनी एक्सप्रेशन में से वो दो टर्म्स पकड़ेंगे जिनको हम क्यूब बना सकते हैं, एक ये है
और एक ये है जिसे हम क्यूब बना सकते हैं। ये मेरे पास है, इसको मैं ऐसे कर दूं डी की पावर क्यूब, तो ये वापस से डी क्यूब बन जाएगा। और सेकंड वाला क्या है मेरे पास, बी मैंने 8c क्यूब लिया है, तो मैं इसको यूं कर दूं 2c की पावर क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा वापस से 8c क्यूब ही बन जाएगा ना। तो मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई डी, और बी की वैल्यू आ गई 2c। जहां जहां ए है वहां पुट करना है डी, और जहां बी है वहां 2c। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ये भी डी, ये आ गया 2c, ये आ गया डी, ये आ गया 2c, ये आ गया 2c, और डी माइनस 2c। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या वापस बन रहा है, डी की पावर क्यूब मीन डी क्यूब माइनस थ्री, थ्री और डी स्क्वायर 2c, यानी 3 2 ज़ा 6, डी का स्क्वायर और c प्लस 3d, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर यानी 3 4 ज़ा 12, डी सी स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब क्या होगा 8, और सी का क्यूब क्या होगा सी क्यूब, बराबर किसके हो गया ये डी माइनस 2c के होल क्यूब के। क्या ये मेरी एक्सप्रेशन ऊपर वाले से बन रही है, गिवन क्वेश्चन में बिल्कुल बन रही है, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक निकला है, और मैं इसे किसमें बन कर सकती हूँ, डी माइनस 2c के होल क्यूब में। तो ये हो गया मेरे पास मेरा आंसर, मेरा फैक्टर निकाल लिया मैंने। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी सेम वही काम है, अपनी क्यूब वाली वैल्यूज पकड़ लूंगी, ये वाली ए हो गई, ये बी हो गई। सिर्फ आपने क्या करना है ये देख लेना, उसके बाद सिर्फ सिंपल आपने ये काम पहले करके रख लो, जैसे मैंने यहाँ किया, मैं फॉर्मुला लिख लिया, उनके नीचे उनकी पावर्स बना दी, और ये बी की जगह छोड़ दिया। अब ए डिसाइड करना है, ये है x6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x की पावर 2 का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास एक्स स्क्वायर। बी मैंने क्या पकड़ा है 64/27, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 4 का क्यूब और 3 का क्यूब क्या होता है 64/27, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 4/3 आ गई। तो जहाँ ए वहाँ एक्स स्क्वायर, जहाँ बी वहाँ 4/3, तो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया 4/3, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गया 4/3, यहाँ आ गया 4/3, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या आंसर आ रहा है 3 2 6, तो एक्स की पावर हो गई 6 माइनस 3x² इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 4x की पावर 4, 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो यहाँ बचा मेरे पास माइनस 4x की पावर, एक्स की पावर क्या बचा मेरे पास 4, 4x ऑफ पावर 4, फिर यहाँ बचा मेरे पास प्लस। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये क्या लिखा है, ये तो हो गया 3x², ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, ये 16, 3 का स्क्वायर 9, और दूसरी टर्म क्या है मेरे पास 3x² ऐसा है, तो 3 1 3, 3 3 9, तो क्या बचा 16/3x², तो यहाँ आ गया 16/3x² माइनस का 4 का क्यूब क्या होता है 64, 4 4 16, 16 4 64, 3 का क्यूब होता है 27, और यहाँ आ गया मेरे पास x² माइनस 4/3 का होल क्यूब। अब आप यहाँ पे देखो तो ऊपर गिवन एक्सप्रेशन के अंदर, तो यहाँ मेरे पास क्या चीज़ दी हुई है, अब सेम मैच करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स की पास ये भी है, माइनस 4x4 है, यहाँ माइनस 4x² है, तो हम इसको यहाँ से हटा के 4x² कर देंगे, क्योंकि 4x4 कर देंगे, क्योंकि चेंजेस कभी कभार हो जाती हैं, मतलब बुक में कभी गलतियाँ आ जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस 16/3x², तो यहाँ भी प्लस 16/3x है, लेकिन यहाँ क्या है 4 है, तो ये स्क्वायर होगा। तो थोड़ी बहुत बुक में मिस्टेक्स हो जाती है, आप उनकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना, आपने बिल्कुल सही निकाला होगा। और फिर माइनस 64/27, यानी हमारे पास नंबर सही आ रहे हैं, वेरिएबल सही है, सिर्फ पावर में फर्क है, तो इसका मतलब ये बुक की थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, तो अब मेरे पास आंसर क्या आ गया x² यानी a माइनस बी यानी कि 4/3 का होल क्यूब, ये हो गया मेरा आंसर, मैंने अपने फैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन 3 है, इसमें भी सेम टू सेम यही काम होगा। a को मैं सपोज कर लूँ, यहाँ क्या है मेरे पास, किसका क्यूब बन रहा है x³ / 125, ये है x³ / 125, तो मैं इसको ऐसे कर दूँ x/5 का क्यूब क्या होता है 125, तो ये x³ / 125 हो जाएगा, 5 5 25 25 5 125। इसके अलावा बी को मैं क्या सपोज कर लूँ, यहाँ वाई क्यूब है, तो मैं इसको इतना लिख दूँ वाई और फिर क्यूब, तो वाई क्यूब बन जाएगा, तो मेरे पास ये आ गया x/5, बी आ गया वाई, तो मैं पुट कर दूँ इनको, यहाँ आ जाएगा x/5, x/5, यहाँ आ गया वाई, यहाँ आ गया x/5, यहाँ आ गया वाई, यहाँ वाई, और यहाँ x/5 और यहाँ आ गया वाई। ठीक है, अब मैं इन्हें सॉल्व कर दूँ तो क्या हो जाएगा x का क्यूब और 125 माइनस 3x² और 5 का स्क्वायर 25, और फिर वाई प्लस 3x/5 और y का स्क्वायर, फिर माइनस y का क्यूब बराबर हो गया x/5 माइनस y के होल क्यूब के। ठीक है, अब ये देखते हैं कि एक्सप्रेशन को y से मैच करिए, x³ 1/25, ठीक है, 3/25 x² y, ठीक है, और ये प्लस के साइन के साथ है, और यहाँ हमारे पास माइनस साइन आ रही है, तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कभी गलती हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद 3/5 x² माइनस y क्यूब। अब आप ये देखो खाली कि आपको ना इन सब चीज़ों से ना परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने फॉर्मुला बिल्कुल ठीक लगाया। यहाँ जो चीज़ें अगर आ रही है ना, तो ये बुक की गलती है, मतलब बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3/5, और ये यहाँ पे है माइनस का, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने जो चीज़ें लगाई हैं उनके वेरिएबल्स नंबर सब सेम आ रहे हैं, कुछ चीज़ों की मिस्टेक्स है, तो इसका मतलब थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है। ठीक है, तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा कट कर दूँ ताकि मैं आंसर लिख सकूँ। तो ये मेरा आंसर हो गया यहाँ पे x/5 माइनस वाई यानी a माइनस बी का होल क्यूब, ये फैक्टर में बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी सेम वही काम करना है, पहले अपनी वैल्यू पकड़ लेनी है जिनका क्यूब बन सके। तो यहाँ पे 125z क्यूब है, तो मैं इसको यूँ कर सकती हूँ 5 का क्यूब और z का क्यूब, तो ये हो गया मेरे पास a, और सिमिलरली y6 है, तो मैं इसको यूँ कर दूँ y² की पावर 3, तो ये हो जाएगा b, 2 3 6, तो a और b दोनों आ गए मेरे पास। तो a की जगह क्या पुट करेंगे हम 5z, और b की जगह क्या पुट करेंगे y², 5z y² 5z
वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर 5z वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करके देखें तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब मीन्स 125 और z का क्यूब आ रहा है, माइनस 3 5 का क्या होता है 15, और लेकिन 5 के ऊपर भी स्क्वायर, 5 5 25, 25 इंटू 3 क्या होता है हमारे पास 25 इंटू 3, 3 5 15 और 3 2 6 1 75, 75 z स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 5 का क्या होता है 15 z और y की पावर 4 माइनस वाई 2 3 6 बराबर हो गया किसके 5z माइनस वाई स्क्वायर के क्यूब के। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन एक्सप्रेशन और नीचे वाली बिल्कुल सेम आ रही है सब साइंस वगैरह के साथ, इसका मतलब हमने सही पुट किया है, तुम्हारा आंसर हो गया फाइनली 5z माइनस वाई स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल क्यूब में बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम यही काम करना है। आप क्या करोगे, सबसे पहले ए बी सपोज कर लोगे अपना, ए बी क्या है मेरे पास यहाँ पे ए, ये हमारे क्यूब में बंद हो सकता है और ये बंद हो सकता है, बाकी तो कोई टर्म बंद नहीं हो सकती। तो ये है मेरे पास जेड क्यूब ओवर 27, तो ये हो जाएगा जेड ओवर 3 3 9 और 9 3 27 होल क्यूब में, ये हो गया मेरे पास ए। और यहाँ दूसरा क्या है 216 वाई की पावर क्यूब, तो 6 6 36 और 36 6 होता है 216, तो 6 वाई का क्यूब हो जाए तो ये बी हो जाएगा, यानी मैंने इनको क्यूब के फॉर्म में बंद कर दिया। तो अब मैं क्या कर दूँ, इनको ए बी पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा ए की जगह z/3 और बी की जगह 6y z/3 6y 6y z/3 और 6y। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करूँ क्या हो जाएगा, z का क्यूब डिवाइडेड बाय 27 माइनस 3 और 3 3 9 होता है, यानी ये हो गया यूँ 3 जेड स्क्वायर 3 3 9 और 6y यूँ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 6 18 जेड स्क्वायर वाई अपॉन 9 9 9 9 2 18, तो ये हो गया माइनस 2 जेड स्क्वायर वाई अपॉन अपॉन एक्स, एक्स कहाँ से आया है यहाँ पे, क्या इन्होंने कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, यहाँ पे आ गया 2z² ठीक है, क्योंकि एक्स वाली तो कोई टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो एक्स यहाँ कैसे आया, ये इन्होंने यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। माइनस 2z² आ गया, इसको सॉल्व करके प्लस, अब ये क्या है 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचा खाली z और उधर क्या है 6 का स्क्वायर 36y, तो 36z हो जाएगा यहाँ पे 36z का स्क्वायर, वाई का भी स्क्वायर है, फिर माइनस 6 का क्यूब क्या होता है 216 वाई का क्यूब बराबर हो गया यहाँ पे z/3 z है माइनस 6y के होल क्यूब के। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर कुछ आपको नजर आ रही है चीजें, जैसे यहाँ 36z नहीं है, यहाँ सिर्फ z y स्क्वायर लिखा है, तो ये 36 होगा, ये थोड़ी मिसप्रिंटिंग हो जाती है क्योंकि बाकी चीजें हमारी सही है। तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मुला में बंद कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा z/3 यानी a माइनस b यानी 6y का होल क्यूब, और ये आंसर। इन क्वेश्चंस में काफी मिसप्रिंटिंग हुई हुई है क्योंकि फॉर्मुला में बंद हो रहे हैं, तो इसलिए हो जाती है अक्सर औकात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, इसमें भी सेम काम सबसे पहले करना है, ये भी सपोज कर लेना है b 6/27 है, तो मैं इसको कर लूँ b की पावर 2/3 का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा वापस से यही चीज बन जाएगी, मैंने इसको a कह दिया और b मैंने कह दिया, यहाँ c 6/8 लिखा है, तो यहाँ मैंने कर दिया 2 की पावर ये सब पे क्यूब आ गया, तो ये वापस बन जाएगा 2 की 6 और 2 की पावर 8, तो इसको मैंने b कह दिया। सिंपल इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज पुट कर दूँ a b की, तो यहाँ आ गया b² 3। ठीक है, यहाँ भी आ गया b² 3 p²/2, फिर यहाँ पे आ गया b²/3 c²/2 और ये c²/2 b²/3 c²/2। ठीक है, अब इनको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं ताकि जगह हो जाए मेरी। अब ये क्या हो गया 2 3 6, तो b की पावर हो गई 6 और 3 की पावर 3 मीन्स 27 माइनस ये क्या है 3, अब यहाँ पे क्या है ये 3 है, b की पावर स्क्वायर और फिर स्क्वायर तो b 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो गया और फिर c का स्क्वायर ओवर 2 हो गया, तो यहाँ क्या चीज़ बन गई 3 b4 c² 9 2 18 3 1 3 3 6 18 3 के में 18 आ गया, 3 6 18, तो ये हो गया b4 c² ओवर 6, तो यहाँ पे आ गया b4 c² ओवर 6। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या है ये वाले 3 से ये 3 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या b² c की पावर 4 और 2 की पावर स्क्वायर तो मीन्स 4, यानी b² c4/4, तो ये हो गया b² c4 ओवर अपॉन 4, फिर माइनस c का 2 3 6 और 2 की पावर क्यूब मीन्स 8, किसके बराबर आ गया b²/3 माइनस c²/2 के होल क्यूब के। ये वाली एक्सप्रेशन और क्वेश्चन वाली एक्सप्रेशन क्या सेम आ रही है, तो बिल्कुल सेम आ रही है, अगर आप देखो और से तो बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट आई है, कोई साइन की चेंजेस नहीं आ रही है, तो ये हमारा आंसर हो गया a माइनस बी का होल क्यूब आंसर। ठीक है, तो ये हमारा 6 पार्ट होगा। इसके बाद मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टू सेम यही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, ए भी सपोज कर लेना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मुझे a216 जिसका क्यूब हो सकता है, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, तो ये हो गया a, और b क्या है z³ / 8, तो हम इसको कर लें z/2 का होल क्यूब, तो ये हो गया b, तो मेरे पास a और b दोनों की वैल्यूज आ गई, पुट कर रही हूँ मैं, तो यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया z/2 6 z/2 z/2 6 और z/2 से वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं। 6 का क्यूब क्या होता है 216 लिख दिया, माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यानी ये हो गया 336 z² ओवर 2, तो 2 1 2 होता है और यहाँ 2 1 2 2 8 16 होता है। ठीक है, और 18 इंटू 3 क्या हो जाएगा मेरे पास 18 इंटू 3 3 8 क्या होता है 16, 3 1 3 1 4 46 होता है 46 z²।
सॉरी 18 इंटू थ्री, 3 8 ज़ा 24 होता है ना, 24, यहाँ 24 आएगा, 3 1 ज़ा 3 और प्लस 2 कैरी तो 54, 54 और जेड स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 54 जेड, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो 54 जेड आएगा, 54 जेड, जेड पे तो स्क्वायर नहीं है, 54 जेड आ गया, प्लस इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 3 6 18 जेड का स्क्वायर ओवर 2 पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, कुछ कैंसिलेशन होगी ये हो सकती है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 अपॉन 2 जेड का स्क्वायर, तो ये हो गया प्लस 9 अपॉन 2 जेड का स्क्वायर माइनस जेड का क्यूब और 2 का क्यूब, इसकी कैलकुलेशन करते हुए बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, ये जो बीच वाली टर्म्स हैं क्योंकि कैलकुलेशन में अक्सर गड़बड़ हो जाती है, ऑन 2 का होल क्यूब। सो अब ये जो एक्सप्रेशन है सेम आ रही है, 216 भी है, प्लस 9.2 जेड स्क्वायर है, माइनस 54 जेड है, माइनस जेड क्यूब ओवर 8 भी है, तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही आ रही है, तो मैं ये लिखती हूँ 6 माइनस जेड अपॉन 2 यानी ए माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया मेरा आंसर, मेरे फैक्टर्स बन गए, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके अंदर हमारे पास ए बी वही सपोज करना है, तो यहाँ ए क्या है 8/27 एक्स क्यूब है, तो इसको मैं इस तरह करके लिख लूँ 2/3 एक्स का होल क्यूब, तो ये वापस से यही चीज़ बन जाएगी, ए मेरे पास आ गया 2x/3, तो मैं यहाँ पुट कर रही हूँ 2x/3, 2x/3, 2x/3 और 2x/3। अब b की बात करें तो यहाँ पे दूसरा क्यूब किसका बन रहा है 27/8 वाई क्यूब का, तो मैं इसको इस तरह करके लिख दूँ 3/2 वाई का होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा वापस से बन जाएगा यही चीज़, तो b क्या आ गया मेरे पास 3y/2, 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 3y/2 और 3y/2, मैंने इनकी वैल्यूज इनकी जगह पे लिख दी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2x का क्यूब क्या होगा 8x क्यूब और 3 का क्यूब क्या होगा 27 माइनस, अब इसे देख लेते हैं ये क्या है मेरे पास यहाँ 3, 2x का स्क्वायर तो यानी 4x स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ बचा 3y/2, तो ये क्या हो गया ऊपर 3 3 ज़ा 9y 4x स्क्वायर और 9 2 ज़ा 18, या फिर आप इसको 9 2 ज़ा 18 नहीं लिखो अभी, 9 इंटू 2 लिख दो, 9 से 9 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर बचा 2x स्क्वायर वाई खाली, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस 2x स्क्वायर वाई। अब उसके बाद दूसरी वाली चीज़ क्या है मेरे पास, दूसरा है 2x/3, ठीक है, और फिर क्या है 3y का स्क्वायर तो यानी 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 3 से ये वाला 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 9xy स्क्वायर ओवर 2, तो यहाँ पे आ गया प्लस 9/2 एक्स वाई का स्क्वायर, फिर आ गया माइनस 3 का क्यूब क्या हो गया 27 वाई क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, किसके बराबर आ गया 2x/3 माइनस 3/y2 का होल क्यूब, ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ आंसर क्या आ गया, मतलब ऊपर वाली एक्सप्रेशन और नीचे वाली एक्सप्रेशन जो फॉर्मुला से बनाई है बिल्कुल सेम आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है सारी चीज़ें साइन सब कुछ, इसका मतलब मैं इसे फॉर्मुला में बंद कर सकती हूँ, तो ये हो गया 2x/3 माइनस 3y/2, इसका मतलब क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया मेरा आंसर। सो यहाँ पे जो है हमारी क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं, 7 8 लास्ट पार्ट था, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का भी 8 पार्ट कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन 1 दोनों सेम फॉर्मुला से सॉल्व हो रहे हैं, एक a प्लस बी का होल क्यूब और एक a माइनस बी का होल क्यूब। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर फिर भी कोई क्यूरी या क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल लास्ट मोमेंट स्टडी को। एक्सरसाइज 4.5 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।